हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न में। आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो है भगवान। एक्चुअली भगवान कलियुग में 3 रूपों में विराजमान है। वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के रूप में, हरिनाम के रूप में और भगवान का अपना विग्रह के रूप में। तो एक्चुअली जानेंगे हम लोग कि कलियुग में ये तीनों में से हम लोग को ज़्यादा किसकी महत्ता को स्वीकार करना है, या तीनों ही कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। ये तीनों भगवान के जो अवतार है, ये तीनों की कितनी महत्ता है कलियुग के प्राणियों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विग्रह, भगवान के विग्रह। हमारे वैष्णव आचार्यों का कहना है, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान का विग्रह कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं है। क्या है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन अर्थात कि जब गोलोक वृंदावन में या भौमो वृंदावन जितने सारे ग्वालबाल गोपियाँ वृंदावन वासी कुछ भी किसी विपत्ति में पड़ते थे तो भगवान को बुलाते थे। तो जैसे ही भगवान को बुलाते थे भगवान वहाँ पे हाजिर हो जाते और कृष्ण सबका संरक्षण करते थे, सुरक्षा प्रदान करते। तो वो तो उस समय की बात थे जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपनी प्रकट लीलाएं कर रहे थे। तो अभी तो भगवान नहीं है, तो भगवान अगर है तो विग्रह रूप में है, तो उसके द्वारा हम लोग कैसे लाभ उठाएं? आचार्य लोग तो बोल गए कि प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग एक साक्षी गोपाल की कहानी से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 2 ब्राह्मण थे, एक छोटा ब्राह्मण और एक वृद्ध ब्राह्मण। वो दोनों ही गए थे वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम में वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनका बैग था जिसमें से थोड़ा सा वृद्ध होने के कारण कहीं पर चल नहीं पाते थे, उनका सामान नहीं उठा पाते थे। तो क्या करते, वो जो छोटा बालक था, छोटा ब्राह्मण, वो उनका बहुत ही सहायता किए, हेल्प किए। तो एक दिन की बात है कि गोपाल मंदिर जो है वृंदावन में, तो गोपाल मंदिर के सामने वो वृद्ध ब्राह्मण वो छोटे ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता स्थापित की। वो बोले कि सच में आप छोटे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं आज वृंदावन धाम का दर्शन कर पा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि कहीं कहीं पर मैं चल नहीं पाता था, आप मुझे सहारा देते थे। कहीं पर मैं अपना जो झोला है उसको नहीं उठा पाते थे, आप उसका सहारा दिए। तो हर स्थिति में आप मेरी मदद की, जिसके कारण मैं भगवान के धाम वृंदावन धाम को दर्शन किया। तो इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, और इस कृतज्ञता के कारण मैं वचन देता हूँ। क्या वचन? कि मेरी जो बेटी है ना, बेटी की शादी आपके साथ में करा दूंगा, ये मेरा वचन है। तो छोटे बालक, छोटे ब्राह्मण बोले कि ना ना ना, ऐसा मत कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा देंगे, आपकी इच्छा है, लेकिन आपके घर वाले नहीं मानेंगे इस चीज़ को, है ना? क्योंकि घर में आप ही अकेले नहीं हैं, आपके पुत्र है, आपकी पत्नी है, आपके और भी बच्चे हैं। मैं भिखारी हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। आपकी बेटी मेरे घर में आएंगे, आपका पुत्र नहीं मानेगा। इसीलिए बेहतर है यहाँ पे साक्षात भगवान के विग्रह है गोपाल के सामने ऐसा मत बोलिए प्रभु, नहीं तो ये भगवान का अपमान होगा। इसीलिए कृपा करके इस बात को आप अपने ऊपर रख लीजिए, ये वचन मत दीजिए। बोले कि नहीं छोटे ब्राह्मण, आप चिंता मत करो, ये मेरा बात है, मैं घर का मालिक हूँ, मैं गार्जियन हूँ, मैं अभिभावक हूँ, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं बेटी मेरी है, मेरे बेटा का मतलब बहन बाद में हुआ, सबसे पहले वो तो मेरी बेटी है, और मेरा अधिकार है कि मेरी बेटी की शादी कहाँ पे कराऊं। तो इसीलिए डोंट वरी, तुम एकदम चिंता मत करो। तो बोले कि देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ प्रभु, ऐसा मत वचन दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साक्षात भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, और इनके सामने अगर ये पूरा नहीं कर पाएंगे ना तो अमंगल होगा। बोले कि मैं आपको जवान दे रहा हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा। तो बोले ठीक है।
तो दोनों ही तीर्थयात्री कुछ दिन वृंदावन धाम में बिताए। वृंदावन धाम, गिर गोवर्धन, बरसाना, मथुरा सब कुछ दर्शन करने के बाद वो लोग पुनः लौट आए उड़ीसा। उड़ीसा के दोनों ब्राह्मण थे। तो बहुत दिन, लगभग 2-3 महीना हो गया। तो छोटे ब्राह्मण सोच रहे हैं मन ही मन कि अरे वो तो बड़े ब्राह्मण भगवान के सामने तो प्रतिज्ञा किया था, गोपाल के सामने, कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा। लेकिन अभी तक तो उसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं, ना कोई मैसेज आया, ना कोई पत्र आया कि प्रभु जी आप आ जाइए हमारे घर में, आपका सगाई होगा, लाइक दैट। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो ये तो अच्छा नहीं है, तो क्यों ना मैं ही उनके घर में जाऊं। तो छोटे ब्राह्मण ये सब थिंकिंग करते करते, सोचते सोचते एक दिन की बात है, उनके घर में पधारे बड़े ब्राह्मण के पास। तो बड़े ब्राह्मण के पास जाके बोले कि ओहे ब्राह्मण, आपको स्मरण है 3 महीना पहले हम जब वृंदावन में थे दोनों एक साथ, तो गोपाल मंदिर में भगवान के सामने तुम प्रतिज्ञा किए थे कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कराओगे। तब वो वादा, वो वचन, वो प्रॉमिस कहाँ गया? तो बोले कि देखिए छोटे ब्राह्मण, मैं तो पूरी तरह से मजबूर हूं, क्योंकि मेरा जो लड़का है ना वो इतना राक्षस प्रवृत्ति के, असुर प्रवृत्ति के, वो मान ही नहीं रहा। वो बोले कि मैं अपनी बहन की शादी ऐसे गरीब ब्राह्मण के साथ नहीं करूं। तो इसीलिए मैं पूरी तरह से चिंतित हूं, अभी क्या करूं ऐसी अवस्था में। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं। बड़ा ब्राह्मण ऐसा बोले कि नहीं ऐसा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए बात ऐसा नहीं कि मेरी शादी आपकी बेटी के साथ नहीं होगी तो मेरा कुछ हानि होगा। समस्या ये है कि आप भगवान के सामने प्रॉमिस की है, भगवान के विग्रह के सामने, तो उसकी तो कम से कम लाज रखो, उनकी तो बात को मानो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, शादी तो कराना ही आपकी बेटी को मेरे साथ। बोले कि कैसे होगा प्रभु जी, मेरा बेटा मान नहीं, मेरी पत्नी बोले कि आत्महत्या कर लेंगे अगर मेरी बेटी की शादी उस छोटे ब्राह्मण, भिखारी ब्राह्मण के साथ अगर कराएंगे तो मैं गंगा में जाकर डूब के मरूंगी। तो मैं अभी क्या करूं, मैं पूरी तरह से अभी मजबूर हूं। तो बोले ठीक है, आपके पुत्र से मुझे बात कराइए। बोले कि ठीक है। तो बड़ा ब्राह्मण क्या किया, अपने पुत्र को बुलाए। तो उनका पुत्र आया। बोले कि क्या भिखारी ब्राह्मण, तुम मेरे बाप को, मेरे पिता को इस तरह अपने जाल में फंसाकर मेरी बहन के साथ शादी कराने का इरादा है? हाँ, ऐसा जो कूटनीति, राजनीति आप अपने पास रखो, तुम घर चले जाओ। मेरी बहन आपके जीवन में मिलने वाला नहीं है। तुम मेरी बहन को क्या खिलाओगे जो मेरी बहन के साथ शादी करने का ढोंग रचे हो? जाओ अपने घर। तब क्या किया छोटे ब्राह्मण, उनको बोले देखिए भाई, मैं आपसे यहाँ पे झगड़ा करने भी नहीं आया, ना ही तर्क वितर्क करने के लिए आया। मेरा उद्देश्य ये नहीं, मेरा इरादा है आपकी बहन के साथ शादी करने का। मेरा विचार ये है कि आपका पिताजी भगवान गोपाल के सामने वृंदावन धाम में प्रतिज्ञा किए कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कराएंगे, तो इसको पूरा करना है। मेरा कोई इच्छा नहीं आपकी बहन के साथ शादी करने की। तब वो जो असुर प्रवृत्ति के जो उनका साला, अर्थात वो बड़े ब्राह्मण का जो बेटा, जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, ओ ऐसा बात है, आप भगवान के सामने मेरा पिताजी मतलब वचन दिए थे आपको कि मेरी बहन के साथ शादी आपके साथ करा देंगे। यस? बोले कि हाँ। तो ठीक है, इसका प्रमाण क्या है, साक्षी कौन है, विटनेस कोई है इसका? बोले कि हाँ। बोले कि कौन है? बोले कि साक्षात भगवान है, वहां पर भगवान के सामने आपका पिताजी वादा किए थे कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कराएंगे। बोले कि ठीक है, तो तुम अगर सच में गोपाल जो भगवान है, भगवान यहां आकर अगर साक्षी देंगे तो मैं अपनी बहन की शादी यूं ही हंस हंस के शादी आपके साथ करा देंगे। जाओ भगवान को लेकर यहां पे आओ। तब वो छोटा ब्राह्मण क्या किया, घर आए और अपना सामान पैक किया। पैक करना मतलब अपने मठ की सामान बांधे और चले वृंदावन में। वृंदावन में जाने के बाद गोपाल मंदिर में गए। बोले कि प्रभु आपको पता है 4 महीना पहले एक इंसिडेंट हुआ था। क्या इंसिडेंट? एक घटना।
कि मैं और एक बूढ़ा ब्राह्मण दोनों हम लोग यहाँ पर आए थे, और वो बूढ़ा ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण आपके समक्ष उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि उनकी बेटी की शादी मेरे साथ कराएंगे। और अब जो है ना वो लोग यहाँ वो चीज़ न करने के लिए अपना प्लान कर रहे हैं। तो उनका जो बेटा है, उनका जो बड़ा पुत्र है, उन्होंने एक प्रपोजल दिए है, एक टेक्निक की है। क्या कि अगर आप मतलब भगवान गोपाल, अगर आप वहां पर जाओगे और साक्षी देंगे कि हाँ आपकी बेटी की शादी इनके साथ कराना है क्योंकि तुम मेरे समक्ष प्रतिज्ञा किए थे, तो अगर प्रभु आप जाके अगर ये चीज विटनेस देंगे, ये साक्षी देंगे उस गांव में, तो मेरा शादी होगा और आपकी लाज रक्षा होगी। तो भगवान गोपाल जो मूर्ति है, विग्रह है, वो अभी बोले, आपको पता है कि मैं मूर्ति हूं और आपको पता है कि मैं चल नहीं सकता। तो छोटा ब्राह्मण बोल रहे हैं कि जो मूर्ति बोल सकता है वो मूर्ति चल भी सकता है। हरि बोल। जो मूर्ति बोल सकता है वो मूर्ति चल भी सकता है। अभी तो गोपाल और कुछ बोल नहीं पा रहे, पूरी तरह से एकदम स्तब्ध हो गए, क्योंकि वो ऐसा टेक्निक किया छोटा ब्राह्मण, क्योंकि जो व्यक्ति बोल सकता है वो तो चल भी सकता है ना। तो फिलोसॉफी में हार गए। अभी क्या किया, गोपाल बोल के ठीक है, एक शर्त है, मैं जाऊंगा साक्षी देने के लिए उस गांव में, तो एक चीज करना है। क्या करना है कि मैं पीछे पीछे जाऊंगा, आप पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे जा रहा हूं, आप पीछे तरफ देखना नहीं कि मैं आ रहा हूं कि नहीं। तो बोले कि ठीक है महाराज गोपाल, भगवान मेरे प्रभु, मैं पीछे की तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन क्या प्रमाण है या मैं कैसे समझूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? मैं कैसे समझूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? तो बोले कि एक काम कीजिए, मेरा जो घुंघरू है ना, उसकी आवाज वो लक्षण है जिसके माध्यम से तुम समझोगे कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। बोले कि ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। तो प्रभु तो चलने की तैयारी करें। बोले कि ठीक है। तो छोटा ब्राह्मण धीरे धीरे करके आए, आगे आगे आए और पीछे पीछे भगवान आए। तो पीछे पीछे भगवान आते आते कहां पर आया? उड़ीसा। और उड़ीसा में आकर देखा कि अभी तो घुंघरू का आवाज नहीं आ रहा है भगवान के। तो पीछे मुड़कर देखा तो भगवान वहीं पर स्तब्ध हो गया, क्योंकि पहले वो शर्त था, टर्म्स एंड कंडीशन, कि जैसे ही आप मुझे पीछे मुड़कर देखोगे, है ना, तो वहां से मुझे और आगे नहीं पाओगे, वहीं पर मैं स्थिर हो जाऊंगा विग्रह के रूप में। तो पीछे देखा तो भगवान वहीं पर स्थिर हो गया। तो स्थिर होने के बाद बोले, ओ बाबा रे, अभी तो गांव दूर है और यहाँ पर भगवान साक्षी देने के लिए आए थे, लेकिन अभी इनको कैसे ले जाए? इतना बड़ा विग्रह को एक अकेला तो उठा के नहीं ले जा सकता। तो वो ब्राह्मण गांव वालों के पास गए, बोले कि ए आप सभी आओ, भगवान गोपाल वृंदावन धाम से साक्षी देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो पूरा सभी गांव वाले आए, और गांव वाले आने के बाद देखा कि सच में वृंदावन धाम से गोपाल आए हैं। तब उनकी बेटी की शादी वो छोटे ब्राह्मण से हुआ। तो इसके माध्यम से हम लोग को एक चीज पता चला कि भगवान का जो विग्रह है वो कोई मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान है। जो मूर्ति बोल सकता है वो मूर्ति चल सकता है। तो भगवान कलियुग में तो 3 रूपों में प्रकट है, विग्रह, भागवतम और हरिनाम। तो पहला हम लोग समझे विग्रह के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे भागवतम, कि श्रीमद् भागवतम क्या भगवान है? पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती को बोल रहे हैं, तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। अर्थात तमादिदेवम करुणानिधानम, भगवान को बताया गया कि आप आदिदेव हो, करुणा निधानम, करुणा के सागर, तमाल वर्णम सुहृत अवतारम,
और तमाल वर्ण भगवान कृष्ण का देह का जो रंग है वो तमाल वृक्ष के जैसे है। तमाल वर्णम सुहित अवतारम, सुहित मतलब शुभ चिंतक, वेल विजर। सुहित अवतारम, अवतारम मतलब भगवान का अवतार, उस प्रकार श्रीमद् भागवतम का अवतार। सुहित अवतारम अपार संसार समुद्र सेतु, ये जो जगत है अपार संसार समुद्र सेतु, ये संसार में हम लोग पार नहीं कर सकते, नो पार्किंग, अपार, जिसको पार नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है अपार संसार। तो समुद्र में एक सेतु है, सेतु का अर्थ होता है ब्रिज, पुल। अपार संसार समुद्र सेतु भजामह भागवत स्वरूपम, तो श्रीमद् भागवतम वो सेतु के समान है, जिस सेतु के द्वारा इस पार से उस पार जाया जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम ही वो सेतु है जो हम लोग इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक ब्रह्मांड भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेंगे। तो इस संबंध में एक घटना है, श्रीमद् भागवतम क्या सच में भगवान है कि नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब मैजिस्ट्रेट थे, 100-150 साल पहले की बात है, तो एक नकल भगवान थे, फल्गु भगवान। फल्गु भगवान, तो फल्गु भगवान क्या करते थे, बहुत सारे दूसरों की पत्नियों को अपने गुफा में रखते थे, हाँ, और अपना कुछ हाथों से अपेल या कुछ सोना गहना ऐसे कुछ बहुत कुछ बना देते थे। तो साधारण जनता मानता है ये तो भगवान है, क्योंकि भगवान नहीं तो ऐसे कैसे किया जा सकता। तो भक्ति विनोद ठाकुर, उनको पता है कि कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर भगवान है, बाकी सब उनके दास है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आके भक्ति विनोद ठाकुर को बताया कि आप ही एक वो व्यक्ति है जिसके माध्यम से इस फल्गु बाबा के चक्कर में लोगों को छुड़ाया जा सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आए तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि देखिए बात ऐसा है, मैं आप लोगों के लिए काम नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा कृष्ण के लिए। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए, क्या लेकर, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम लेकर फल्गु बाबा के पास गए। तो फल्गु बाबा को बोले देखो तुम ये सब धंधा छोड़ दो। बोले कि, तो फल्गु बोले क्या धंधा छोड़ दूं, मैं क्या खराब किया, लोगों को निरोग कर रहा हूँ, जो कोई रोगग्रस्त है उनको निरोग कर रहा हूँ, क्या खराब किया, जिस पत्नी का बच्चा नहीं मैं उसको बच्चा दे रहा हूँ, क्या खराब किया, लोगों को धन दे रहा हूँ, क्या खराब किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि वो सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन सच्चाई है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम अपने आप को भगवान मानते हो। बोले तो भगवान नहीं तो क्या, मैं तो भगवान हूं। तब भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि तब आप अपने आप को संभालो, क्योंकि भगवान तुम्हारा नाश करेगा बहुत जल्दी। बोले कि मैं तुम्हें नाश करूंगा, फल्गु बोल रहे हैं, फल्गु बाबा, कि मैं तुम्हें पूरे खानदान को, पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। तब भक्ति विनोद ठाकुर क्या किया कि एक जगह में बैठा, श्रीमद् भागवतम को निकाला और श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ना चालू किया। और इधर फल्गु बाबा क्या किया, फल्गु बाबा एक कृत्या का निर्माण किया। कृत्या का अर्थ होता है कि जैसे प्रहलाद महाराज को नष्ट करने के लिए संडव और अमरक, शुक्राचार्य के जो दो पुत्र है, संडव और अमरक ने कृत्या का निर्माण किया था प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज को मार नहीं पाए क्योंकि वे तो शुद्ध भक्त है भगवान के। तो कृत्या क्या किया, संडव और अमरक को ही मारे थे। फिर प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, फिर उन लोग जीवित हुए। तो कृत्या का अर्थ होता है अगर जिसके उद्देश्य के लिए वो मारने के लिए उनको निर्माण किया गया, अगर वो नहीं मिला तो जो बनाए उसी को मारेगा। हाँ, तो फल्गु बाबा एक कृत्या का निर्माण किया कि भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पूरे फैमिली को नष्ट कर दो। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर को कौन मार पाएगा, वो तो श्रीमद् भागवतम साक्षात तमादि देवम, हाँ, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो भागवतम का पाठ कर रहे भक्ति विनोद ठाकुर और कृत्या आए, लेकिन कृत्या भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ नहीं कर पाए। आधा घंटा 1 घंटा गुजर गया, जब वो कृत्या पूरा और क्रोधित हो गया, थक गए बेचारा, तो जाके फल्गु बाबा को पुनः मारे। तो ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। और अंत में आज का जो हमारा टॉपिक है कि भगवान जो 3 रूपों में विराजमान है, विग्रह, श्रीमद् भागवतम और हरिनाम। तो हरिनाम कैसे भगवान है, हरिनाम जैसे हम लोग जानते हैं कि कोलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार,
इस कलियुग में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट हुए। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो हम लोग जानते हैं कि अजामिल के प्रसंग में कि अजामिल इतना पापी था कि जीवन में वो इतना पाप किया था कि जब उनका उम्र था 80 वर्ष तब भी उनका छोटा सा बालक था 10 साल का। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब 80 वर्ष की उम्र में भी उसका एक 10 साल का बालक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि वो किस तरह का पापी थे। तो अजामिल अपने जीवन के अंत में उनका छोटा सा बालक था जो जिनका नाम रखा गया था नारायण। तो जब जमदूत उनको लेने के लिए आए तो नारायण को पुकारे, मतलब भगवान नारायण को नहीं, अपने छोटे बालक को, नारायण नारायण, ये तो जमदूत मुझे मार देगा। तो जैसे ही नारायण नारायण पुकारे, तो जैसे हम लोग अपने दैनिक लाइफ में देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है, जैसे पुलिस पुलिस बोलता है, 100 नंबर डायल करता है मोबाइल में, तो पुलिस चले आते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही अजामिल नारायण नारायण चिल्लाए, अपने पुत्र को पुकारा, भगवान के विष्णुदूत, 4 विष्णुदूत वहां पे प्रकट हो गए। तो जमदूत और विष्णुदूत के बीच में फाइटिंग हुआ कि तुम इसे क्यों ले जा रहे हो, ये तो भगवान नारायण का नाम किए। तो जमदूत बोल रहे कि अरे ये पूरा जीवन भर पापी है, इसको जमलोक ले जाना है। बोले कि पापी हो या जो भी हो, लेकिन जीवन के अंत में भगवान का नाम लिया है, तो मतलब ये सब कुछ मुक्त हो गया। तो विष्णुदूत क्या किया, बोले कि जीवन के अंत में जो हरि नाम लेगा वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करेगा, और अंत में अजामिल भगवान को प्राप्त किए। तो ये है प्रूफ, ये है प्रमाण कि इस कलियुग में भगवान तीनों रूपों में प्रकट है। श्रीमद् भागवतम, विग्रह, राधा माधव और हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। হরে কৃষ্ণা, আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং নোটিফিকেশন বেলে রিং করবেন, এবং আমাদের মায়াপুর টিভিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের নিচে দেওয়া ডোনেশন লিঙ্কে ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ।